अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रेट बाइलेटेरिया। ग्रेट बाइलेटेरिया की जो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम जो है हमारे पास सीलोमेट, ए सीलोमेट और सीरोसीलोमेट को की डिटेल डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का थर्ड जो है लेक्चर में यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ आपको। तो अगर हम बात करें ग्रेट बाइलेटेरिया की, तो हमें पता है बाइलेटेरिया ग्रेड के मेंबर्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ऑफ कोर्स बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है? ऐसी सिमेट्री जिसमें बॉडी को जब हाफ में कट किया जाए, दो इक्वल हाफ में कट किया जाए, तो क्या हो, जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के साथ वो बॉडी दो इक्वल हाफ में कट हो जाए। रेडियल सिमेट्री वो होती थी जिसमें बॉडी को जब दो इक्वल हाफ में कट करना है तो एक से ज्यादा प्लेन में वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाती थी। तो लेकिन बाइलेटरल केस में जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन जिसके अलॉन्ग बॉडी दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड करती है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री वाला जो है ग्रेट बाइलेटेरिया के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि बॉडी तीन डर्मस लेयर पे कंसिस्ट करती है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम, ठीक है। तो तीन मेन जो है डम्स होती हैं बॉडी की। तो इसके अंदर जो है मेनली क्लास ग्रेट बाइलेटेरिया के मेंबर्स की तीन मेन कैटेगरीज होती हैं। मेन कैटेगरीज है ग्रेट बाइलेटेरिया को तीन मेन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कैटेगरीज कौन सी होती हैं? सीलोमेट, ठीक है, ए सीलोमेट और सीडो सीलोमेट्स, ठीक है। तो ये तीनों जो कैटेगरीज हैं ये किस तरह बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टो, एंडो और मीजोडम की बेस पे। एक्टो, एंडो एंड मीजोडम, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मीजोडम है ना, इसने बनानी होती है हमारे पास सीलोम, या जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन इसने बनाने होते हैं बॉडी के। तो हम एक्टो, एंडो और मीजोडम सबकी ना थोड़ी थोड़ी फंक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने मीजोडम क्योंकि स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले आपको फंक्शन बता देती हूँ मीजोडम का। फंक्शन ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। तो अगर हम मीजोडर्म के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास बनाएगी बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, गोनेट्स, यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एक्टोडम की, तो मीजोडम ने क्या बनाया? बोन, कार्टिलेज, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, ब्लड वेसल्स, गोनेड, यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का फंक्शन क्या है? तो एक्टोडर्म क्या है? आउटर मोस्ट जर्म लेयर है जिसने क्या बनाना है? नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली होता क्या था, ये नर्वस सिस्टम कैसे बनाएगी एक्टोडर्म? हमें पता है कि एक्टोडर्म जाएगी किसमें? एक्टोडर्म की लेयर जो होती है, मतलब कि ब्लास्टोडर्म है ये एक्चुअली। एक्टोडर्म ब्लास्ट्यूला जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वहां पे जो बॉडी की लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, उसको हम कह रहे हैं, ये एक्टो, एंडो और मीजोडर्म का नाम दे रहे हैं, ठीक है। कोलेक्टिवली ये तीनों क्या है? ब्लास्टोडर्म्स हैं, जो ब्लास्टूला स्टेज में जो बॉडी की लेयर्स होती हैं, सेल्स की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि जो ये एक्टोडर्म है इसने जाना है न्यूरोलेशन, और न्यूरोलेशन में जाके इसने बनानी है न्यूरल ट्यूब। जो ये न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब ने क्या करना है? इसने न्यूरॉन्स बनाने हैं। दिस न्यूरल ट्यूब्स फॉर्म न्यूरॉन्स। न्यूरॉन ने क्या फर्दर बनाना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
दिस न्यूरॉन विल फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, न्यूरॉन ने बना दिया ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये एक्टोडर्म जो होती है ना, ये हमारे पास जो नेल्स, हेयर्स और सेंसरी ऑर्गन्स, नेल्स बना सकती है, हेयर्स, इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स, आई, ईयर और नोज वगैरह बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, मीजोडम की भी बात कर ली फंक्शन की, एक्टोडम की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे एंडोडम की। तो अगर हम एंडोडम की बात करें तो एंडोडम ने क्या बनाना है, इसने थायरॉइड ग्लैंड और पैरा थायरॉइड ग्लैंड की प्रोडक्शन करवानी है इस एंडोडम ने। ठीक है, एंडोडम ने बनाने हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है, ये हेपेटोसाइट्स किस तरह बनाने हैं, फॉर बाइल प्रोडक्शन। किस तरह, क्योंकि हेपेटोसाइट्स ने मिलकर क्या बनाना होता है, लिवर, और लिवर का काम क्या है, बाइल प्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना जो ये एंडोडम है, इसने लाइनिंग बनानी होती है, लाइनिंग ऑफ गट, ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। क्लियर, यहां तक बात हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, जिसमें क्या वो कहता है कि यहाँ पे होल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास मीजोडम के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, जबकि गैस्ट्रोलेशन में जो है वो हमारे पास 3 लेयर हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडम। लेकिन मीजोडम जो है ये बेसिकली मेन जो है वो मेन इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है ना, मेन जो एक्शन है वो मीजोडम ने परफॉर्म करना है इन दी फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी या सीलोम बनाने के लिए जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है मीजोडम। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले ए सीलोमेट्स की। 3 कैटेगरीज में मैंने कैटेगराइज किया था ग्रेड बाइलेट्रिया के मेंबर्स को, एक था ए सीलोमेट, एक था सीडोसीलोमेट और एक था सीलोमेट। तो हम बात करेंगे अब ए सीलोमेट्स की। ए सीलोमेट, इसके अंदर किसी भी किस्म की सीलोम नहीं प्रेजेंट है, नो सीलोम प्रेजेंट इन देम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए सीलोमेट्स की। ठीक है, तो ए सीलोमेट्स के अंदर किसी भी किस्म की सीलोम नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये पाए जाते हैं हमारे पास प्लेटी हेलमिन्स में, प्लेटी हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स यानी कि फ्लैट वर्म्स, इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो मीजोडम जो होती है इनके अंदर ये लूज सेलुलर शीथ बनाती है, जिसको हम कहते हैं मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा। प्रेजेंट जरूर है मीजोडम, देखो एंडोडम, ये एंडोडम है और ये एक्टोडम है, बाहर वाली लेयर है एक्टोडम, अंदर वाली जो ब्लू से मार्क किया एंडोडम, इस एंडोडम के अंदर है गट मौजूद। ठीक है, तो इसके एंडोडम और एक्टोडम के दरमियान में ये है मीजोडम, प्रेजेंट जरूर है, लेकिन ये मीजोडम क्या कर रही है, ये लूज सेलुलर टिश्यूज बना रही है, जो क्या इन लूज सेलुलर टिश्यूज को नाम दिया जाता है मेसेनकाइमा टिश्यूज और पैरेनकाइमा टिश्यूज। मतलब कि स्पेस फिलिंग टिश्यूज। ठीक है ना, मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा को स्पेस फिलिंग टिश्यू का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये मीजोडम में जस्ट स्पेस फिल कर रही है बिटवीन एंडोडम एंड दी एक्टोडम। ठीक है, तो होता क्या है कि मीजोडम जो इस केस में क्या होगा कि जस्ट लाइनिंग बनाएगी यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स की, ताकि उनको सपोर्ट करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मेक लाइनिंग
इन केस ऑफ ए सीलोमेट मीजोडम ओनली मेक लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसका मकसद क्या होता है, ठीक है, इसका मकसद होता है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, उनको शील्ड करना, उनको सपोर्ट देना। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर मीजोडम ये फंक्शन परफॉर्म करवा रही होती है, एसीलोमेट्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ना इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। लेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिफ्यूजन के ऊपर रिलाई करते हैं, रिलाई ऑन डिफ्यूजन। किस लिए करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर रिलाई? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस की एक्सचेंज, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज के लिए, और उसके अलावा गैसेस और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने के लिए ये डिफ्यूजन के ऊपर रिलाई करते हैं। उसके अलावा वेस्ट को अगर रिमूव करवाना हो तो फिर भी ये डिफ्यूज करके उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है वो मीजोडम ने डिफ्रेंशिएट स्प्लिट ही नहीं करना, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बड़ा डेवलप होता है, सिस्टम डेवलप्ड होता है, बड़ी बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ना कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, फ्लेम सेल्स, ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट और पोर्स। जो फ्लेम सेल्स होती हैं ना, ये एक्चुअली में मीजोडम ही बनाती है इन केस ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एसिलोमेट, ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी डक्ट और पोर, ये दोनों बनाती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट में कोई हाथ नहीं है, एंडोडर्म बनाएगी एक्सक्रीटरी डक्ट और पोर, मीजोडर्म फ्लेम सेल्स बना देगी। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की, इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होगा, तो हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। तो ऑब्वियसली इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो होगा वो डेवलप्ड वन होगा, अच्छा खासा नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा, किसने बनाना है, मेड बाय एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम इसके अंदर एक्टोडर्म ने बनाना है, जो कि वेल डेवलप्ड होता है, क्लियर। यहां तक लगी समझ एसिलोमेट्स की, क्लियर। अब हम बात करते हैं सीडोसिलोमेट्स की। अगर हम बात करें सीडोसिलोमेट्स की, तो उसके अंदर जो आते हैं वो होते हैं एस्कलेमेंथस, एस्कलेमेंथस, ठीक है, जो है हमारे पास राउंड वर्म्स एंड रूटीफर्स, ठीक है, इसमें राउंड वर्म्स और रूटीफर्स आते हैं एस्कलेमेंथस में, ठीक है। इसमें आएंगे राउंड वर्म्स एंड रूटीफर्स। तो अगर हम
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीडोसीलोमेट्स को। यहाँ पे मैं इसकी डायग्रामेटिकली इसको डिस्क्राइब करती हूँ आपके पास, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली लेयर है एक्टोडम। एक्टोडम के बिल्कुल नीचे ब्लू कलर से जिसको मार्क किया गया है ये है मीजोडम। मीजोडम के अंदर यहाँ पे ये है एंडोडम जो रेड कलर वाली है, और यहाँ पे है गट मौजूद, ठीक है। अच्छा, ये मीजोडर्मल ऑर्गन्स हैं इस एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। तो जिसने मीजोडर्मल ऑर्गन बनाने हैं वो वाली ये लेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सीडोसिलोमेट्स के अंदर सीडोसिलोम होती है, ठीक है। सीडोसिलोम, सीडोसिलोम बेसिकली क्या है, एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है। इस फ्लूइड फील्ड स्पेस में प्रेजेंट होना है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ठीक है। और ये कंप्लीटली लाइन नहीं होती मीजोडम के साथ, दैट्स वाई ये डिफरेंट है सीलोमेट से, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है ये कंप्लीटली लाइंड होती ना ये सीरोसिलोम बाय दी मीजोडम, तो क्या होता है कि ये ट्रू सीलोमेट्स होने थे। तो इसीलिए जो क्या है सीरोसिलोम के अंदर कंप्लीट लाइनिंग नहीं होती, पार्शली लाइंड होती है, ये पार्शली लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म से पार्शली लाइंड होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो ये हमारे पास होते हैं सीडोसिलोमेट्स, लेक रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें इनके अंदर सर्कुलेटरी फंक्शन कौन से होंगे, सर्कुलेटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो सीडोसिलोमेट्स जो होते हैं इनके अंदर जो सीडोसिलोम होती है, इनकी फॉल्स कैविटी जो कौन सी है, सीडोसिलोम, ये क्या करती है, ये एक्ट करती है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है न्यूट्रिएंट की, गैसेस की और वेस्ट की। डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी न्यूट्रिएंट को, गैसेस को और वेस्ट को, ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि जो हमारे पास ये सीडोसिलोम होती है, ये क्या होती है, ये डेवलप होती है ब्लास्टोसील से। आपकी बुक में वो कहता है कि ये डेवलप है फ्रॉम ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील से ये डेवलप होती है। तो ब्लास्टोसील एक्चुअली है क्या, ऐसी फ्लूइड फील्ड कैविटी जो एम्ब्रियो के अंदर बनती है, उसको हम ब्लास्टोसील्स कहते हैं, ठीक है। तो हम सीरोसिलोम की थोड़ी मजीद डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे। तो जो सीडोसिलोमेट्स होते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर ऑफ कोर्स सीडोसिलोम होती है, और इस सीडोसिलोम को दो तरह की प्रोटेक्टिव लेयर ने प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है ना। तो दो तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड दिस सीडोसिलोम। कौन कौन सी है वो दोनों प्रोटेक्टिव लेयर, एक तो होगी मेन मस्कुलर लेयर और दूसरी होगी नॉन मस्कुलर लेयर। तो अगर हम बात करें मेन मस्कुलर लेयर की, तो उसके अंदर कौन सी मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनके अंदर सर्कुलर मसल डेवलप नहीं होते क्योंकि मीजोडर्म भी तो पार्शली ही पाई जाएगी, पार्शली डेवलप होती है, दैट्स वाई लॉन्गिट्यूडनल मसल ही जस्ट डेवलप हुए होते हैं, सर्कुलर मसल इनके अंदर डेवलप नहीं होते, ठीक है। अगर हम ट्रू सीलोमेट्स की यानी कि सीलोमेट्स की बात करें, ट्रू सीलोम वाले की बात करें, तो उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो नॉन मस्कुलर लेयर होगी वो होगी क्यूटिकल, क्लियर। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं ये कहाँ से आएंगे, ये लोकेटेड जो है वो मीजोडम से बनते हैं, विच इज लोकेटेड बीनीथ दी एपिडर्मस, ठीक है। और जो क्यूटिकल लेयर है ये नॉन सेलुलर लेयर है जो बनती है फ्रॉम एक्टोडर्म,
और प्रिवेंट करती है जो सीडोसिलोम है इसको डेसिकेशन से, और सीडोसिलोमेट्स को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है दिस क्यूटिकल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीलोमेट्स की। तो हम बात करते हैं सीलोमेट्स की। तो सीलोमेट्स के अंदर बेसिकली हम देखें बाहर वाली ब्लैक लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है, उसके अंदर ब्लू वाली है पेरिटल मेसोडर्म, और ये अंदर है गट के ऊपर जो है वो है विसरल मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म मतलब स्प्लिट हो जाती है पेरिटल और विसरल मेसोडर्म के अंदर, और ये जो ब्लूज मैंने बनाए हुए हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, थोड़े उभरे हुए हमारे पास है मेसोडर्मल ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट मेसोडर्मल ऑर्गन होते हैं। क्लियर। अच्छा, तो इसमें क्या है, पेरिटल और विसरल मेसोडर्म होती है। ठीक है, मेसोडर्म जो ये स्प्लिट होकर विसरल मेसोडर्म मतलब पेरिटल मेसोडर्म बना देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कवरिंग जो है बॉडी वाल की एज वेल एज गट इज फ्रॉम इट। ठीक है ना, इससे कवरिंग बनती है बॉडी वाल की एज वेल एज गट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना गोनेट्स जो होते हैं इसके ऊपर गोनेट्स, ठीक है, जो होंगे टेस्टिस ओवरीज वगैरह, इसके ऊपर क्या होगी, जर्मिनल एपिथीलियम बनाती है मीजोडर्म। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथीलियम बनाएगी गुनेट्स के ऊपर, गुनेट्स में। ठीक है, दिस जर्मिनल एपिथीलियम गिव राइज टू द स्पर्म एंड एग। ठीक है, तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सारे वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ सीलोमेट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सीलोमेट्स के अंदर मेसोडर्म स्प्लिट करके ना जो हमारे पास पेरिटल लेयर बनाएगी, जो अंदर की तरफ जो लाई करेगी बॉडी के अंदर वाली लाइन में। ठीक है, और विजरल लेयर जो कि कवर कर लेगी इस गट को, एलिमेंट्री कनाल को। ठीक है, और उनके दरमियान में जो कैविटी पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रूसीलोम। ठीक है, और इस सीलोम के अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा जिसको हम नाम देंगे सीलोमिक फ्लूइड का। और ऐसे एनिमल जिसके अंदर ये ट्रू सीलोम होता है, ये सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये ट्रू बॉडी कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं ये सीलोमेट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं कॉर्डेट्स और एनालिट्स। एनालिट्स से लेके कॉर्डेट्स तक ये सारे एनिमल्स हमारे पास सीलोमेट्स ही होते हैं। ठीक है, क्लियर, लगी समझ इसके कॉन्सेप्ट की, ए सीलोमेट, सीरोसीलोमेट और सीलोमेट्स की। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ग्रेट बाइलेटेरिया की ये कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।